My name is Dr. Arvind Tyagi. I will teach you chemistry and my topic is ionization energy. सबसे पहला क्वेश्चन है कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। तो आयोनाइजेशन क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। क्या बोलते हैं इसको हम? आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर से बता देता हूँ क्या होती है। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है जो कि एनर्जी की होती है, जैसे कि जूल या कहें अर्ग या इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर ले लेते हैं हम कैलोरी। इसके बाद ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। कैसा होता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब आइसोलेटेड जो गैसियस एटम होता है उसको हमें एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब एटम एब्जॉर्ब करता है, इसलिए हमने इसको बोला है एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये क्या है? कोई गैसियस एटम है, इससे हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो क्या बनाएगा? X प्लस। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ। तो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उसको हमने मान लिया IE1, मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके बाद हमने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव किया X प्लस से। अब क्या बनाएगा? X प्लस 2, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। इसको हमने बोल दिया सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी या कहें IE2। एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करा देते हैं हम, X प्लस 2 गैसियस, और ये क्या बनाएगा? एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव किया तो X प्लस 3। इसको हमने बोल दिया थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है I1 और I2 और I3 में कौन ज्यादा होगा? I1, I2 और I3 में कौन ज्यादा होगा? IE1, IE2 और क्या? IE3। तो I1 से ज्यादा I2, I2 से ज्यादा I3, I3 से ज्यादा I4 यदि होता है तो हमेशा 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 यही होगा, I1 से ज्यादा I2, I2 से ज्यादा I3। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, इस पे +1 चार्ज है, इस पर +2 है, इस पर +3 है, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। इलेक्ट्रॉन रिमूव होने से क्या होता है? उसका साइज कम हो रहा है, और साइज कम होने से क्या हो रहा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होने से क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, मतलब उसको बांध रहा है, और उसे क्या रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए क्या होता है? एनर्जी ज्यादा चाहिए तो क्या होगा? I1 से ज्यादा I2, I2 से ज्यादा I3। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है उसका साइज कम होता है। साइज कम होने से क्या हुआ? इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, जिससे हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अब हम पढ़ते हैं फैक्टर।
फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी आई ई। सबसे पहला फैक्टर होता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज। अब मैंने अभी अभी आपको बताया था कि एटॉमिक साइज कम हो रहा है चार्ज की वजह से, जिससे इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ रहा है। अट्रैक्शन बढ़ने से क्या हो रहा है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो रही है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। तो क्या होगा, इनवर्सली आईई। इनवर्सली क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी आई ई, आयोनाइजेशन एनर्जी। और दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, दूसरा पॉइंट होता है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है और फिर से एटॉमिक साइज बढ़ेगा, उससे क्या होगा, अट्रैक्शन कम होगा न्यूक्लियस का। और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम है इलेक्ट्रॉन को बांधने वाला, तो उससे क्या होगा, आसानी से रिमूव कर सकते हैं। मींस एनर्जी कम देकर भी इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। जो तीसरा है वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन। न्यूक्लियर अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन बढ़ रहा है न्यूक्लियस का, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। इसका मतलब ये है कि एनर्जी में ज्यादा देनी पड़ेगी। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो है चार्ज। क्या है फोर्थ पॉइंट, चार्ज। अब इसको हम देखते हैं, इसमें दो कंडीशन है कि पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज। यदि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई ई। जैसा कि अभी हमने देखा था, चार्ज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जा रही है। और यदि नेगेटिव चार्ज है, क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो ये हुआ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आई। एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे x+1, x+2 और x+3। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या होगा, जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है उसकी साइज क्या होगी, कम होती जाएगी। और साइज कम होगा उसकी वजह से क्या होगा, साइज कम होने से क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा। और अट्रैक्शन बढ़ने से क्या होगा, एनर्जी हमें ज्यादा देनी पड़ेगी। अब हम बात करें नेगेटिव की, तो देखिए x नेगेटिव, x-2 और x-3। इसमें क्या होगा, जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या होगा, उसका साइज बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या होगा, उसका साइज बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा। और साइज बढ़ने से क्या होता है, साइज बढ़ने से इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होगा। क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होगा। और इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होगा मतलब न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉन को बांधने वाला जो फोर्स है वो कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। तो क्या होगा, एनर्जी कम होती जाएगी। अब जो फिफ्थ पॉइंट है, सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट फिफ्थ है, जो क्वेश्चन बनते हैं मैक्सिमम इसी में से बनते हैं। फिफ्थ पॉइंट है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा क्या होगा, आई ई मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी।
अब इसको हम समझते हैं आगे एग्जांपल से। जैसे लिखा है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये है नियोन। और हम लिख सकते हैं लिथियम के नीचे सोडियम आता है, इसके नीचे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ऑक्सीजन नीचे क्या आता है सल्फर, क्लोरीन और ये आर्गन। तो स्टेबिलिटी में एक बात बताऊं मैं आपको, जैसे हम बात करें NS2 और NS1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो NS2 ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि ये फुलफिल्ड है। इसके बाद हम बात करें NP6 और NP3, इसमें NP6 ज्यादा होगा स्टेबल क्योंकि ये फुलफिल्ड है, ये क्या है फुलफिल्ड। और यदि हम बात करें NP3 और NP4, तो इसमें स्टेबल कौन होगा NP3 ज्यादा होगा क्योंकि ये हाफ फिल्ड कंप्लीट है। क्या है हाफ फिल्ड कंप्लीट। और ऐसी हम बात करें ND, अपन बात करते हैं जैसे लिखें D लिख देते हैं क्योंकि N-1 होता है तो हम क्या लिख देते हैं, जैसे कभी दिया है D5 और D6 दिया है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, और D10 दिया है और D5 है तो D10 ज्यादा स्टेबल होगा। तो हाँ, इसका क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका होता है इस ग्रुप का पूरे का होता है NS1, इसका क्या होता है NS2, इसका NS2 NP1, NS2 NP2, NS2 होगा और क्या होगा साथ में NP2। नाइट्रोजन फैमिली का होता है NH2 NP3, ऑक्सीजन का होता है NP4, इसका होता है NP5 और ये होता है NP6। तो देखिए हम पीरियडिसिटी पढ़ते हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है विथ एक्सेप्शन, और ये एक्सेप्शन ही सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। मैंने क्या कहा, जब भी हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, पीरियडिसिटी हम आगे पढ़ेंगे, जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है विथ एक्सेप्शन। तो क्या होता है ऑर्डर सोडियम से ज्यादा मैग्नीशियम। देखो पहला एक्सेप्शन ये है कि बेरिलियम से ज्यादा बोरॉन की होनी चाहिए, लेकिन बेरिलियम की ज्यादा होती है। ऐसे मैग्नीशियम से ज्यादा एल्युमिनियम की होनी चाहिए, लेकिन क्या होता है मैग्नीशियम की ज्यादा होता है। और दूसरा क्या है ऑक्सीजन की ज्यादा होना चाहिए लेकिन नाइट्रोजन की ज्यादा होती है ये। तो पहला एक्सेप्शन ये रहा, जो फर्स्ट एक्सेप्शन है वो किसकी वजह से है फुलफिल्ड कंप्लीट, क्या यहाँ पे फुलफिल्ड। फर्स्ट एक्सेप्शन जो है वो क्या है फुल, ड्यू टू फुलफिल्ड, ड्यू टू फुलफिल्ड। और जो ये एक्सेप्शन है दूसरा एक्सेप्शन, ये किस वजह से है ड्यू टू हाफ फिल्ड कंप्लीट, हाफ फिल्ड कंप्लीट। ये काफी इंपोर्टेंट है, ये है फुल फील्ड की वजह से और ये क्या है हाफ फील्ड कंप्लीट। और नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे एक इलेक्ट्रॉन में से निकाल दिया, अब हम क्या करें IE2 देखते हैं। मतलब जैसे लिथियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो +1 बना, बेरिलियम में से निकाल दिया ये क्या बना +1, लिथियम बेरिलियम
बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये यहाँ पे नियॉन लिख देते हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कितने थे पहले इसमें, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, 3 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NH2 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, क्या होगा इसका NH2 की जगह हम ऐसा करते हैं, इसको हम लिख देते हैं 1s2, क्या हुआ इसका 1s2। और इसके नीचे जैसे सोडियम होता, सोडियम प्लस या लिथियम, सोडियम, पोटेशियम प्लस, तो सभी का क्या होता Np6 होता, क्या होता वो Np6। अब इसका 1s2 है, इसका क्या होगा, इसका होगा 2s1, इसका क्या होगा 2s2 और 2s2 2p1, 2s2 2p1। पहले 2p1 किसका था, इसका था पहले बोरॉन फैमिली का, अब इसका क्या होगा 2p1, इसका क्या होगा 2p2, इसका होगा 2p3, 2p4 और ये क्या है 2p5। और जो सोडियम है, नियम के बाद क्या आएगा सोडियम, इसका हो जाएगा 2p6। अब इसमें क्या ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा होगा इसका, क्योंकि ये किसकी जगह पे आ गया है, हीलियम की जगह आ गया है, साइज भी कम हो गया है तो इसका ज्यादा होगा। अब ये क्या है 2s2 है, मतलब फुल फील्ड कंप्लीट है। और 2p3 कहाँ है, ये जैसे कि यहाँ पे जो Np3 था, अब किसके लिए ये ऑक्सीजन फैमिली में आ गया, तो ऑर्डर क्या होगा नाइट्रोजन का ज्यादा होगा, इससे इसका और इसका और इसके बाद इसका। पहले जो एक्सेप्शन में क्या था नाइट्रोजन फैमिली, अब कौन सी आ गई ऑक्सीजन फैमिली। इसका रीजन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कम होने से, जो 2p4 था अब क्या हो गया 2p3। अब बात करते हैं इसमें, यदि हम बात करते हैं एक पीरियड में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है, तो आंसर क्या होगा, क्या होगा आंसर इसका 18th ग्रुप, या कहें नोबेल गैस। एक पीरियड में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है, नोबेल गैस की, और सबसे कम किसकी होती है, फर्स्ट ग्रुप की सबसे कम होती है। और अब यदि हम I2 की बात करें तो एक ग्रुप में सबसे ज्यादा IE किसकी होगी, इसका आंसर नियॉन प्लस नहीं होता है, इसका आंसर क्या होगा लिथियम +1, या कहें फर्स्ट ग्रुप की। I2 सबसे ज्यादा किसकी होती है, फर्स्ट ग्रुप की। इसके बाद हम बात करें क्या होगी, I2 फर्स्ट ग्रुप की सबसे ज्यादा होती है। जैसे हम एग्जांपल लिखें हीलियम और लिथियम प्लस, दोनों में क्या है 2-2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों का ही 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम बात करें दोनों में से किसकी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, तो इसका आंसर क्या होगा लिथियम प्लस। और इसका रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ठीक है 1s2 है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन इसमें ज्यादा होगा। जैसे हम फॉर्मूला से हम पढ़ते हैं, हम पढ़ चुके हैं, इसको हम बताते हैं। लिथियम प्लस में कितने प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन है, और इसमें कितने 2 प्रोटॉन, और इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा ज्यादा होगा, सॉरी इसका क्या होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, तो क्या होगा लिथियम प्लस। आज तक के लिए इतना ही काफी है।